हम लोग बात करेंगे आज कि जो हमारा हमने आपको कल बताया था अपने पिछले की वीडियो में कि जिसमें दिया गया था कि जो संबंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सम्मित संबंध, सोतुल्य और संक्रामक। तो उसी का एक अच्छा सा टॉपिक है सम्मित संबंध का। उसको हम कुछ उदाहरण दे करके समझ लेते हैं कि सम्मित संबंध होता क्या है। सबसे पहले एक थोड़ा सा और ब्रीफ ले लेते हैं कि जो सम्मित संबंध होता है वो होता क्या है। देखिए, जो संबंध x का y के साथ में है, x का y के साथ में है, वही संबंध y का x के साथ में होना चाहिए। मतलब x का रिलेशन y के साथ में जो है वही रिलेशन y का x के साथ में होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वो आपका क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा। समझिए, पहले वाला क्वेश्चन, परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहन है। ठीक है, संबंध की बहन है, कुछ जो मतलब संबंध की बहन। तो इसे समझिए, अगर मान लीजिए कोई एक रिलेशन है, कोई दो बहनें हैं, एक मान लीजिए ये है ए, इसका रिलेशन है इस बी के साथ, लेकिन ये जो बी है वो क्या है, ए की बहन है। ठीक है, तो बी को भी क्या कहना चाहिए, बी ये जो ए है वो मेरी कैसी है, वो मेरी क्या है, बहन है। लेकिन जरूरी नहीं है ये जो ए है वो लड़की ही हो। ठीक है, हो सकता है लड़का हो। अगर लड़का हो गया तो फिर क्या होगा, जो बी होगा वो कहेगा, ये तो कहेगा भाई ये जो बी है वो मेरी बहन है, लेकिन बी है वो क्या कहेगा, वो कहेगा ये मेरा भाई है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका सम्मित संबंध नहीं होगा। पहला वाला संबंध की बहन वो आपका सम्मित संबंध नहीं होगा। क्योंकि सम्मित क्या होता है कि भैया जो संबंध x का y के साथ में है वही संबंध y का x के साथ में होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद में आता है समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध। अब भैया समतल में कोई एक प्लेन है, उसमें समांतर रेखाएं हैं बहुत सारी। एक मान लो ये है, फिर ये है, फिर इस टाइप से ये हो गई। ठीक है, ये सभी समांतर रेखाएं हैं। ठीक, तो इनका संबंध क्या होगा, ये वाली समांतर रेखा को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है वो ये वाली रेखा इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है, मतलब मान लेते हैं। या फिर ये वाली जो रेखा है वो किसके, इसके समांतर है। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी क्षण ऐसा होता है, ये वाली रेखा को देखते हुए हम बोलते हैं, ठीक बात समझ रहे हैं, कि ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो ये वाली रेखा इसके समांतर तभी होगी जब पहले ये वाली जो रेखा होगी वो इसके समांतर होगी। बात समझ में आ रही है। कोई भी दूसरी रेखा पहली रेखा के समांतर तभी होगी जब पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर होगी। ठीक, तो इन दोनों का जो संबंध होगा वो कैसा होगा, आपका सम्मित संबंध हो जाएगा। तो ये आपका सम्मित संबंध के अंतर्गत आएगा। अगला हो रहा है समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांग सम का संबंध। ठीक है, सर्वांग समता का संबंध। अब सर्वांग सम चीज ये तो आप लोगों ने 8-9 क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, 9-10 में, कि सर्वांग समता क्या होती है या फिर समरूपता क्या होती है। सर्वांग मतलब सब कुछ, और सम माने समान, जिसमें सब कुछ समान होता है। कोई प्लेन में से कोई एक ऐसे ट्रायंगल है जिसमें सब कुछ समान हो, उसके एंगल, उसकी भुजाएं, ठीक है, जो भी साइड्स हैं, उन सभी की लेंथ जो है वो सभी अगर समान होती है तो हम बोलते हैं वो सर्वांग सम है। और समरूप में क्या होता है, समरूप में सिर्फ रूप समान होते हैं, सिर्फ चेहरा समान होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप है और आपका फोटो है, आपका छोटा पासपोर्ट साइज फोटो होता है ना, आपका जितना आपका चेहरा, मतलब जो पासपोर्ट साइज में जो फोटो में चेहरा होता है, हम उसे देखते ही बता देते हैं कि भैया इसका फोटो है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या उसका चेहरा उतना ही बड़ा होगा जितना फोटो में, नहीं, उससे तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा ना। फोटो चिपको यहाँ पर पता नहीं कितने फोटो आ जाएंगे उसी वाले चेहरे को लेकर के, वो कहलाता है समरूप, रूप समान। खैर, हम लोग सर्वांग समता की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया ये और दूसरा त्रिभुज हो गया ये। अब हमसे बोला गया है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो कैसे हैं, सर्वांग सम हैं, दोनों ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल ए और ये हो गया ट्रायंगल बी। ट्रायंगल ए ट्रायंगल बी के सर्वांग सम तभी होगा जब ट्रायंगल बी ट्रायंगल ए के सर्वांग सम होगा। और समझ में आ रही है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, संबंध कैसा होना चाहिए, सर्वांग सम होना चाहिए। ठीक, मतलब समान होना चाहिए। जो संबंध x का y के साथ में वही संबंध y का x के साथ में होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो आपका समरूप संबंध, सम्मित संबंध कहलाएगा। तो a b के सर्वांग सम तभी होगा जब जो b होगा वो किसके सर्वांग सम होगा, a के सर्वांग सम होगा। तो ये भी आपका समरूप सम्मित संबंध होगा। समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूपता का संबंध। अब समरूपता में क्या होता है, देखो, जैसे ये वाला त्रिभुज है एक और एक दूसरा त्रिभुज ये है। ठीक है, अब हमसे बोल दिया गया है कि भैया जो एक ट्रायंगल है इसका नाम ए है और जो दूसरा ट्रायंगल है उसका नाम बी है। अब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये समरूप हैं। ठीक है, ये समरूप तभी होंगे, अगर ए बी के समरूप तभी होगा जब जो बी होगा वो ए के समरूप होगा। बात समझ में आ रही है। लेंस उस पे हाइट पे मत जाना कि एक छोटा सा एक बड़ा है, वो हमने क्या बताया था, फोटो वाला
और किसी व्यक्ति वाला, हमने आपको अभी एग्जांपल देकर के बताया था, सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही। ए बी के समरूप तभी होगा जब जो बी होगा वो ए के समरूप होगा। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। मतलब ये भी आपका सही होगा, सममित में आएगा। अगला, पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग, संबंध का वर्ग। अब इसे समझिएगा, जैसे हमें पता है 2 का अगर वर्ग करेंगे, पूर्णांक हमने कोई ले लिया 2, और 2 का अगर जब हम वर्ग करते हैं तो वो आता है हमारा 4। अब भैया 4 का वर्ग करने पर हमारा 2 आना चाहिए, ठीक है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और समझ आ रही है? अब आप लोग कहेंगे सर जी उसके लिए तो हो सकता है, 1 के लिए तो हो सकता है। तो बेटा 1 की हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे 1 का वर्ग कर दिया तो ये 1 आ गया। अब इस वाले 1 का वर्ग करोगे तो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तो आपका समरूप दिख रहा है, लेकिन इसमें देखिए एक को छोड़ के बाकी की और संख्याएं देखिए। 2 का वर्ग कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, मगर 4 का वर्ग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है, लौट के नहीं आ रहा है। तो ये आपका का वर्ग वाला जो संबंध होगा ये आपका सममित संबंध नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है? अगला, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए, मतलब ये वाला आप जो सिंबल देख रहे हैं ये असमिकाएं हैं। देखिए असमिका को समझिएगा, ये वाला चिन्ह हम समझते हैं ये क्या है, ये बराबर का हो गया, इक्वलिटी है, ठीक है। ये किन्हीं 2 चीजों में क्या दर्शाता है, बराबरता दर्शाता है। बाकी के इसे छोड़ के ये हो गया, ये हो गया, ये इस तरह का, ये जितने भी जो चिन्ह है ये आपके क्या दर्शाते हैं, सभी इनइक्वलिटी दर्शाते हैं। ये आपका इक्वलिटी दर्शाता है, बाकी की ये सभी क्या होंगे, इनइक्वलिटी को दर्शाएंगे। बात समझ में आ रही है? से बड़ा, से छोटा, से लगभग बड़ा, से लगभग छोटा, ये जितने भी हैं। अब यहां से इसकी अगर बात करें तो दो लगभग छोटा है, मतलब बराबर है किस चीज के, 3 के। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 2.0001 मान लीजिए, ये वाला मान लेते हैं, ठीक है। ये वाली चीज होगी 2 लगभग छोटा है किसी से, 2.0001 से। लेकिन क्या ये वाली चीज को हम लिख सकते हैं लगभग छोटा है 2 से? बिल्कुल भी नहीं हो सकता भैया, किसी भी कीमत पर ये वाली चीज इससे छोटी हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, लगभग भी छोटी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक डिजिट बड़ा हुआ है, मतलब ये वाली चीज कैसी है, बड़ी है। तो ये वाला जो संबंध होगा वो आपका सममित संबंध नहीं होगा, जबकि होना ये चाहिए, ये अगर जब इससे छोटा है तो ये वाला भी इससे छोटा होना चाहिए। आप क्लियर हो रही है? जो संबंध x का y के साथ में है वही संबंध y का x के साथ में होना चाहिए। बात क्लियर? ठीक है, आगे आ जाइए। इसमें a प्लस बी बराबर 25, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 25। अब हमें पता है यदि जब हम a बराबर ले लें अपना 16 और b बराबर ले ले अपना 9, अब इन दोनों को अगर जब इस वाले समीकरण में रखें a प्लस बी बराबर 25 के अंतर्गत, मतलब 16 प्लस 9 बराबर 25, ठीक है, 16 प्लस 9 बराबर 25। अब हमारे कहने का मतलब ये है, अभी आपने a बराबर 16 b बराबर 9 रखा, अब ऐसा करो ये सममित तभी होगा जब a बराबर 9 और b बराबर 16 रखने पर भी 25 ही आए। तो भैया a बराबर 9 और प्लस b बराबर 16 रखने पर भी हमारा कितना आ जाएगा भैया, 25 ही आएगा। तो ये आपका सममित संबंध के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 9 प्लस 16 कर दो, 16 प्लस 9 कर दो, ठीक है, कितना रहेगा, 25 ही रहेगा। ये आपका सममित संबंध के अंतर्गत आएगा। अगला होता है 4a प्लस बी बराबर 25। अब 4a प्लस बी बराबर 25 इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसमें मान लेते हैं कि a बराबर मान लेते हैं अपना 4 और b बराबर मान लेते हैं अपना 9, ठीक है। इसे लगाइए भैया इस वाली मशीन में 4a प्लस बी बराबर 25 में। जैसे हम इसमें लगाते हैं तो यहाँ से 4 गुणा और 1 की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का b की जगह कितना हो गया, 9 हो गया, 4 चौक 16, 16 और 9 कितना आ गया, 25 आ गया। भैया बिल्कुल बात सही है, लेकिन अभी ये सम्मित नहीं है। सम्मित तभी होगा जब इनके अब ये उल्टे कर दो, अभी a को कितना दिया था 4, b को कितना दिया था 9, अब a को दो 9 और b को दो 4, तब भी हमारा 25 ही आना चाहिए, तब जाकर के ये हमारा सम्मित होगा। अब देखो यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं 4 गुणा, अब a की जगह कितना कर दिया 9 कर दिया और b की जगह कितना कर दिया 4 कर दिया, 9 चौक 36, 36 और 4 40, ये तो भैया नहीं हो रहा है 25, तो ये आपका सम्मित संबंध के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया पूरा? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज आपको ये वाला जो सम्मित संबंध का जो ये एग्जाम्पल है वो आपको सारे समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। बाकी का हम लोग अपना पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है।